बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2। इस एक्सरसाइज में आप लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट सीखना है कि सेट्स का यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताता चलूं कि यूनियन में हमने एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना होता है। जैसे ए की वैल्यू है 1 3 5 और बी की वैल्यू है 1 2 3 4। अब इन दोनों को आपने कंबाइन करना है तो 1 2 3 4 5 जो है वो इसका आंसर होगा। वो कैसे होगा वो अभी मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे भी बता देता हूं, ठीक है। यानी आपने एक तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ऑर्डर आपने डिस्टर्ब नहीं करना, और ऑर्डर के अलावा जो चीज जो नंबर 2 दफा आ रहा हो, जैसे 3 पहले में भी है दूसरे में भी है, तो उसको आपने एक ही दफा लिखना है। वो सब मैं अभी आप लोगों को पूरा एलेबोरेट कर देता हूँ, काफी एक्सप्लेनेशन दूंगा। सर यूनियन का मतलब भी जोड़ना होता है ना? यूनियन का मतलब है जोड़ना। ओके, यूनियन का मतलब है जोड़ना, आपस में कंबाइन कर लेना। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। जबकि ए की वैल्यू हमें दी है 1 3 5 और यूनियन बी की वैल्यू हमें दी है 1 2 3 4। अपने अपने रजिस्टर निकाले, अगर मेरे साथ साथ भी नोट करना चाहते हो तो आप लोग नोट कर सकते हैं। अब जब इसको मैं कंबाइन करूंगा तो एक 1 आएगा। 1 पहले सेट में भी है दूसरे में भी है, लेकिन आपने एक दफा लेना है, 2 दफा नहीं लिखना। यानी दोनों सेट के एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन जो एलिमेंट 2 दफा है उसको एक ही दफा लिख लो, और ऑर्डर से लिखना है। जैसे 1 के बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा और उसके बाद 5 आएगा। तो इट विल बिकम 1 2 3 4 5। सिंपल से क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है। ओके, अब मैं दूसरा पार्ट करा रहा हूं इसका, जिसमें एस यूनियन टी मुझे फाइंड करना है, यानी एस और टी का यूनियन। तो मैं पहले एस की वैल्यू लिखूंगा ए बी सी, और यूनियन टी की वैल्यू लिख लूंगा सी डी ई। अब जब मैं इनको कंबाइन करूंगा तो इट विल बिकम ए बी सी डी और ई। तो ये दोनों यूनियन में कंबाइन हो जाएंगे। बेटा मैं आप लोग को अभी बेसिक समझा रहा हूं, यानी यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट और डिफरेंस। उसके बाद मैं आप लोगों से डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन करूंगा एंड पे, जो पेपर में आते हैं। पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि यार ए कंप्लीमेंट माइनस ए यूनियन बी, इसको फाइंड करें। तो आप पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर ए कंप्लीमेंट के वैल्यू से ए यूनियन बी माइनस करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले हमें बेसिक कंसेप्ट जो है वो आने चाहिए। तो इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस पे इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। ए कंप्लीमेंट माइनस ए यूनियन बी, और यही जो है वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा एट द एंड इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, जो नए स्टूडेंट्स से काइंडली मुझे बता दीजिएगा कि आप लोग को यूनियन समझ आ गया? यस सर, बिल्कुल आ गया। ओके, यस सर। ओके, सर समझ आ गई है। ओके। अब देख ले बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे आखिरी पार्ट, जिसमें आपको 3 सेट दिए हुए हैं, यानी एल सेट भी है, एम सेट भी है और एन सेट भी है। सर पहले 2 निकालेंगे का यूनियन मैं मालूम करूंगा। ताबे हैदर, मैंने आपको मना किया बेटा, आपने नहीं बोलना। अच्छा जी, ये जो ओल्ड स्टूडेंट्स है आप लोग डिस्कस ही ना करें क्लास में, ठीक है। आप लोग को मैं एग्जांपल्स होमवर्क के तौर पे दे देता हूं, पार्ट बस नंबर वही कौन किया सा है? करें। पार्ट नंबर 5 है बेटा, एल की वैल्यू है 3 6 9 और 12, और इस तरह जो एम है उसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 6 12 18 24, और जो तीसरा सेट है एन सेट, उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 4 8 12 और 16। अभी हमें इन तीनों का यूनियन फाइंड करना है। तो इन तीनों के यूनियन को फाइंड करने के लिए हम पहले एल और एम का यूनियन निकालेंगे, और एल और एम के यूनियन के बाद हम फिर जो भी आंसर आएगा उसका फिर एन के साथ यूनियन लेंगे, यानी तीसरे के साथ, ठीक है।
तो मैं पहले एल और एम का यूनियन निकाल लूं। एल और एम की यूनियन से जो आंसर आएगा उसके बाद मैं उसको एन के साथ यूनियन में लूंगा। और यूनियन मैंने आप लोगों को बता दिया कि कंबाइन करके लिखना, जोड़ देना। यूनियन मैंने आप लोगों को बता दिया कि कंबाइन करके लिखना, ठीक है। सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करना एक जगह। तो आप पहले कर ले बेटा एल यूनियन एम। पहले मैं एल यूनियन एम फाइंड करूंगा। तो मेरे पास आ गया भाई 3, 6, 9, 12 और यूनियन एम की वैल्यू 6, 12, 18, 24। ये मेरे पास एल यूनियन एम की वैल्यू आ जाएगी अभी, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन कर लो। कॉमन जो है सर उसको एक ही मर्तबा लिखते हैं। जी, यूनियन में जो कॉमन होगा उसको एक ही मर्तबा लिखना है। अहमद फराज, आप मुझे काइंडली इसका आंसर बताइएगा। अहमद फराज। ओके सर 3 और 9 3 के बाद 6 आएगा। हाँ, 3 के बाद 6 आएगा, फिर 9 9, फिर 12 फिर 18 फिर 24। ये हमारे पास आ गया एल यूनियन एम। ये हमारे पास आ गया एल यूनियन एम। अब मैं एल यूनियन एम के साथ एन का यूनियन लूंगा। ओके, एल यूनियन एम को आप ब्रैकेट में लिख दें और उसका बीच में यूनियन लगा देना एन के साथ। तो एल यूनियन एम का आंसर मैं पहले लिख लूंगा 3, 6, 9, 12, 18, 24 और इसका मैं यूनियन ले लूंगा किसके साथ? एन सेट के साथ। एन सेट की वैल्यू आपके पास सामने मौजूद है 4, 8, 12 और 16। अब शहरियार क्लास में है? शहरियार शहरियार आप मुझे इसका आंसर बता दे। शाबाश। 3, जी 3, 4, 6, जल्दी जल्दी बताना। 6, 9। 8 बेटा, 8 को भूल गए क्या? हाँ सर 8, 9 उसके बाद 12, 8 और 9 12, 16 के बाद और फिर 18 और उसके बाद क्या आएगा? शाबाश, आखिरी वाला बताना। और 24। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका मतलब है कि सबको 100% समझ आ गई है। एक दफा मुझे दोबारा बता दे कि Yes, क्या sir. आप लोग को यूनियन क्लियर हो गया? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। Yes, sir, clear हो गया। ओके, अब मैं आप लोग को अपनी तरफ से भी एक क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा। कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से करवाऊंगा। एक ही वैल्यू है 1, 2, 3। सर ये ब्रैकेट कैसे करते हैं? सर ये ब्रैकेट आप कैसे डालते हैं? मेरी मर्जी है, मैं किसी तरह से डालूं। सर ये आप अपने से करवा रहे जी, मैं अपनी से करवा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं एडिशनल करवाऊंगा इस दफा की रिवीजन में, ठीक है। इसलिए ये ओल्ड स्टूडेंट्स का रहना इधर जरूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चन में एडिशन भी करवाऊंगा बुक के अलावा। अब एक ही वैल्यू 1, 2, 3 है, बी की वैल्यू है नल सेट। सर अटेंडेंस ले लो ना। कुछ भी नहीं है। अब आप बिल्कुल ले ले बेटा अटेंडेंस। अब आप ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करें तो एक ही जगह आप लिख ले 1, 2, 3 और यूनियन बी की जगह आप लिख लेना नल सेट। तो जब भी किसी चीज के साथ आप नल सेट का यूनियन ले लें तो उससे वो सेट वापस आएगा, 1, 2, 3 ही वापस आ जाएगा। ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर कोई Redmi Note 10 के नाम से आया है। जी जी बिल्कुल, ये मेरे स्टूडेंट से नए आए हैं, इनको अभी नाम लिखना नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम, आप लोग क्लास अटेंड करें प्रॉपर। सर मैंने आपको शाम में कुछ पिक सेंड करी थी, वो आपने देख ली? यार मैं असल में ना गया था उधर कुर्बानी का जानवर लेने ना, तो जस्ट अभी पहुंचा हूँ 8 बजे। तो मैंने जल्दी जल्दी में देख लिया, लेकिन मैं भी बड़े डिटेल से नहीं देखा। मैं रात को देखूंगा सबके पिक्चर्स। मैं दिन को गया था और अभी आया हूँ, ठीक है। सर वो मैंने वो इस चैप्टर की जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती थी अलग अलग क्वेश्चन वो करके सेंड किया। ठीक है, मैं रात को चेक करके आपको रिप्लाई दूंगा। वैसे अभी मैंने हल्का हल्का चेक करके कुछ लड़कों को गुड और एक्सेलेंट लिख दिया, लेकिन रात को मैं ब्रीफली देखूंगा। ओके सर। ओके बेटा, एक तो ये आप लोग को एक मैंने एडिशनल चीज बता दी। एक और एडिशनल चीज ना कि ए का यूनियन ले ले नल सेट के साथ, ये फिल इन द ब्लैंक है, तो क्या आएगा ये मुझे कौन बताएगा?
सर सर मैं बताऊं सर ए ही आएगा। सर ये आएगा। सर ए आएगा सर ए आएगा ए आएगा ए आएगा सर ए आएगा। ए आएगा सर। ओके गुड, शाबाश, जबरदस्त। ए यूनियन नल सेट से मेरे पास ए ही आएगा। तो ये मैं आप लोगों को यूनियन के अंदर क्वेश्चन भी समझा दिए, एडिशन क्वेश्चन भी समझा दिया, और जो ब्लैंक यूनियन से आ सकता है वो भी बता दिया। एक और ब्लैंक भी नोट कर लें कि अगर मैं ए का यूनियन ले लूं यूनिवर्सल सेट के साथ, ए का मैं यूनियन ले लूं यूनिवर्सल सेट के साथ, ओके, ये मैंने यूनिवर्सल सेट को जरा बड़ा लिख दिया, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो उससे फिर यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है। यानी अगर यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हो 1 2 3 से लेकर 10 तक, और ए एक छोटा सा एलिमेंट है और उसकी वैल्यू है सिर्फ 1 2, और मैं इन दोनों का यूनियन ले लूं, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट से क्या आएगा 1 2 3 अप टू 10 आ जाएगा ना, यानी 1 से लेकर 10 तक वो तमाम नंबर्स आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट यार, ये क्यों खुद से हो जाता है। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट से मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 से लेकर 10 तक तमाम नंबर्स, क्योंकि मैंने यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन ले लिया, ठीक है। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें तमाम सेट्स के सारी वैल्यूज मौजूद हो। तो मेरे पास कंक्लूजन क्या आया, मेरे पास कंक्लूजन ये आ गया कि अगर मैं ए का यूनियन ले लूं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ये बात सबको समझ आ गई है? यस सर। किधर लिखा हुआ है? सर ए यूनिवर्सल सेट से बड़ा नहीं हो सकता? नहीं, कभी नहीं हो सकता। ए यूनिवर्सल सेट से हमेशा छोटा, हाँ इक्वल हो सकते हैं, यानी जो यूनिवर्सल सेट एलिमेंट्स है वो ए की भी वही एलिमेंट से इक्वल हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। सर ये बुक पे किधर लिखा हुआ है? ये बुक में कहीं नहीं है यार, ये चीजें मैं खुद से पढ़ा रहा हूँ ना, बुक का तो मैं एक्सरसाइज में अलग क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, एडिशनली ना करवाऊंगा, मैं मुझे मना कर रहे हो। सर जो और स्टूडेंट है वो तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना, वो सिर्फ कंपल्स करेंगे, और जो मैं एडिशन बता रहा हूँ ये करेंगे। सर 2 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपने पहले और क्रॉस की तरह आपने हाली तो ब्रैकेट लिखे हुए। समझ नहीं आई, दोबारा बता दें। सर नल सेट 2 तरीके से हो सकते हैं, एक आपने ओ के आगे क्रॉस लगाया हुआ है और दूसरे पे आपने हाली 2 ब्रैकेट लगाए हुए हैं। जी जी बिल्कुल, इस तरह भी कर सकते हो, और नल सेट जो है वो इस तरह पाई भी लिख सकते हो। मैंने इसलिए दोनों स्टाइल बना दिए ताकि आपको दोनों स्टाइल समझ आ जाए, ठीक है। सर इस नल सेट को एम्प्टी सेट भी कहते हैं? एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं जी। हम नासिर क्वेश्चन करें प्लीज। सर ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए भी तो हो सकते हैं? नो, यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। आपने 99% के केसेस को देखना है, 1% के केस को नहीं देखना, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं बाद में आप लोगों को पिक्चर भिजवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इंटरसेक्शन में अब आपने दोनों सेट्स में से सिर्फ कॉमन लेना है। जैसे P की वैल्यू 0 1 2 3 है और Q की वैल्यू -3 -2 -1 और 0 है, तो अब इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है। अब गौर से देखिएगा इंटरसेक्शन में कैसे फाइंड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, P की वैल्यू है 0 1 2 3। इंटरसेक्शन, ओ सॉरी मैंने शुरू में इंटरसेक्शन नहीं डाला, मुझे शुरू में डालना चाहिए ताकि मुझे एक स्टेप कम करना पड़े। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन वाला स्टेप करवाता हूँ, ठीक है। P इंटरसेक्शन Q, P की वैल्यू 0 1 2 3 है और इंटरसेक्शन Q की वैल्यू है -3 -2 -1 और 0। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 जो है वो फर्स्ट सेट के अंदर भी मौजूद है और 0 जो है वो सेकंड सेट में भी मौजूद है। तो इंटरसेक्शन में आप सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेते हो, इंटरसेक्शन में आप सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेते हो, और इस तरह ये आपके पास परफेक्ट आंसर आ चुका है जी। Redmi Note 10 के नाम से जो बच्चा ऑनलाइन है, आप काइंडली माइक पे आके मुझसे हेलो कीजिएगा। Redmi Note 10 जी,
अच्छा, आपका माइक कनेक्ट नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, सब लोग सुने, अगर किसी का भी क्लास के कनेक्शन में मसला है या माइक कनेक्ट नहीं है या कोई भी इशू है ड्यूरिंग क्लास, तो आप लोगों ने मुझे किसी भी सूरत में कॉल नहीं करनी, ना आपके अब्बू ने कॉल करनी है, क्योंकि मैं उस एक बच्चे का मसला उस वक्त हल तो नहीं करा सकता, उल्टा 36 बच्चों की क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। सो प्लीज डोंट कॉल मी वाइल ड्यूरिंग द क्लास, ओके। यानी 8 से लेकर 10 तक आप लोग मुझे किसी भी सूरत कॉल नहीं कर सकते, ओके। सो ये क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया। अब आप लोगों के पास जो लास्ट ऑप्शन है यानी लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जरा सॉल्व कीजिएगा और मुझे चैट में अपने आंसर भिजवा दीजिएगा, ठीक है। एक ही वैल्यू है 3, 6, 9, 12, 15। तमाम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ लोग पेज पे करें, कुछ लोग चैट पे डायरेक्ट भेज दें, क्योंकि बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 5, 10, 15 और 20, ये मेरे पास ए और बी की वैल्यूज है। अब आप लोग काइंडली मुझे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होगा। टेक स्टार्ट शाबाश, आप लोग के पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। जी स्टूडेंट्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, सब लड़कों ने मुझे अपने आंसर्स भिजवा दिए और आप सब लोग बिल्कुल 100% ठीक हो। आसिफ, आपका आंसर गलत है बेटा। अभी भी अगर किसी को इंटरसेक्शन समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आप लोग बहुत ज्यादा लेग कर रहे हो इस मामले में, ठीक है। मैं भी अपना आंसर बता रहा हूँ और आप लोग काइंडली उसको अपने माइंड में नोट कीजिएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर होगा वो बहुत सिंपल है यार। पहले वाले में भी 15 मौजूद है, दूसरे वाले में भी 15 मौजूद है। 15 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। आसिफ बेटा, आपने यूनियन लिया, सबका यूनियन नहीं लेना, इंटरसेक्शन लेना है और आप लोग का आंसर सिर्फ और सिर्फ 15 ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने तो मुझे अपने आंसर भिजवा दिए, जिससे मुझे पता चला कि आप लोग का आंसर बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसका बिल्कुल लास्ट पार्ट कराने लगा हूं, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में है x इज इक्वल टू ए एल एम, x इज इक्वल टू ए एल एम, y इज इक्वल टू आई एस एल ए एम एंड z इज इक्वल टू एल आई ओ एन। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है भाई, तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए। अब तीनों के इंटरसेक्शन में कंबाइंड भी ले सकता हूं, क्योंकि मुझे तीनों में नजर आ रहा है कि कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है जो तीनों में मौजूद हो। सबसे पहले तो बेटा मुझे ए, तीसरे में ए नहीं है, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। उसके बाद एल यहाँ पे भी है, एल यहाँ पे भी है और एल यहाँ पे भी है, तो एल आप तीनों से कंबाइंडली ले सकते हो। एम भी आखिरी वाले में नहीं है,
तो आप लोग कंबाइंड भी ले सकते हो, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ कि मैं पहले x इंटरसेक्शन y लेता हूँ। तो x इंटरसेक्शन y में मेरे पास आएगा क्या भला, x इंटरसेक्शन y में मेरे पास आएगा, एक है a l m और इंटरसेक्शन y की वैल्यू है i s l a m। सो इन दोनों में से आप कंबाइंड क्या कॉमन लोगे, तो आपके पास एक a आएगा कॉमन और एक आपके पास l आएगा, यानी a और l जो है वो आपके पास कॉमन आ जाएंगे x इंटरसेक्शन y से। क्या आ गया, a और l। अब मैं x इंटरसेक्शन y का इंटरसेक्शन लूंगा z के साथ। तो जब मैं z के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो एक आएगा a और l और इंटरसेक्शन z की वैल्यू आ जाएगी l i o n, यानी इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिख लूंगा। तो इसके इंटरसेक्शन में आप नजर आ रहा है कि यार सिर्फ l ही कॉमन है, कोई और चीज कॉमन नहीं है, तो इट विल बिकम द आंसर, यानी l मेरा जो है वो फाइनल आंसर होगा। अब आप लोग इस वाले क्वेश्चन को लाजमी नोट कीजिएगा, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स। मैं आप लोग को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तब माइक पे आ जाए, कि अगर इस शीट में से किसी चीज की समझ नहीं आई माइक पे आ सकते सर हैं। मेरे क्वेश्चन सर सर पूछिएगा। x इंटरसेक्शन y के अंदर m भी तो सेक्शन आएगा। लिया ना, इंटरसेक्शन y वो गलत है, उसके अंदर a l के बाद m भी आता है। m भी आएगा Yes, सर। हाँ बिल्कुल, sir. उसमें m भी आएगा। आप- ओके 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 सर उसमें एक M क्वेश्चन आएगा। है फिर भी उसके आंसर अंदर यही बनता है। आंसर यही बनेगा, लेकिन पहले वाले में बिल्कुल m भी आएगा। सर सर मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर सर। जाए सर, इससे ऊपर जाए थोड़ा प्लीज जी जी बोलिएगा। सर, इससे थोड़ा सा ऊपर जाए, वो जो पहला जीरो वाला है। सर हाँ, हाँ। ये सर ये पी एंड क्यू, सर ये पी एंड क्यू के अंदर जीरो है, तो ये जीरो एम्प्टी सेट है या फिर No, 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 एलिमेंट no. है जीरो? Zero is not an empty set. Zero is an element. Zero is an Okay, element. Okay? सर मेरी यहाँ पे नमाज होगी तो मैं जाऊँ प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल, जो जो लड़के नमाज के लिए जाना चाहते हैं बिल्कुल जाया कर यार, मैं वैसे भी बाद में रिकॉर्डिंग भिजवा देता हूँ, ठीक है? जी सर मैं ओके सर। अच्छा यार, अल्लाह पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं ना, आप लोग तो मगरिब पढ़ लेते हो ना, तब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ ना। यस सर, Yes, sir, 7:29 पे बिल्कुल। जमात होती ऐसा है सर हमारी तभी मगरिब के यस अज़ान सर। के करीब। सर सर मैंने आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको शुरू में चैट कर दिए। ओके ओके ओके, प्लीज 5 पार्ट को नोट करें और जस्ट आप लोग के पास 1 मिनट का टाइम है, क्योंकि मैंने अभी आगे एक्सरसाइज भी खत्म करना है इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अब तो यूनियन इंटरसेक्शन सबको क्लियर हो गया, तो अब यूनियन इंटरसेक्शन के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है? अब मैं नीचे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, n is a set of natural numbers and w is a set of whole numbers. Find n union w and n intersection w. बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कराने के बाद 4 और 5 मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा, बल्कि 6 भी वो आप लोग कर सकते हो, 7 मैं करवाऊंगा, ठीक है? क्योंकि 3 में भी यूनियन इंटरसेक्शन है, 4 में भी यूनियन इंटरसेक्शन है, 5 में भी यूनियन और इंटरसेक्शन है। 3 सेट ऊपर मैंने करवा दिया कि 3 सेट का कैसे लेते हैं, पहले ब्रैकेट वाले का लेते हैं, उसके बाद बाहर वाले का, ठीक है? सो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को।
n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आप नेचुरल नंबर की जगह लिख लेना 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ओके। W is a set of whole numbers, तो 0 1 2 3 4 5 and up to so on। अब आपके पास n यूनियन W क्या होगा, तो आप इन दोनों का यूनियन लीजिएगा। n की जगह लिख लेना 1 2 3 4 5, चलता जाएगा, और यूनियन W की जगह लिख लीजिएगा 0 1 2 3 4 5, और ये भी अप टू सो ऑन। ओके, इंफिनिटी तक जाएगा। अब जब आप दोनों का यूनियन लेंगे तो आपके पास दोनों में 1 से इंफिनिटी तक है, लेकिन होल नंबर में 0 भी है, तो ये 0 जो है ना वो शुरू में लगा देना, 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। इससे हमें एक एमसीक्यूज भी मिला। एमसीक्यूज क्या मिला कि n नेचुरल नंबर और होल नंबर के यूनियन से आपको होल नंबर ही आंसर में मिलेगा। ये एमसीक्यूज भी मिल गया, ठीक है, क्योंकि होल नंबर हमें मिला। अब आप n और w का इंटरसेक्शन ले लें, तो n की वैल्यू में आप लिख लेना 1 2 3 4 5, और इंटरसेक्शन में आप लिख देना 0 1 2 3 4 5। अब जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 ये सारे कॉमन आ जाएंगे, लेकिन 0 कॉमन नहीं आएगा, यानी 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी ये सारे आ जाएंगे। तो इस तरह आपको n इंटरसेक्शन w से क्या मिला, n इंटरसेक्शन w से आपको नेचुरल नंबर फिल इन द ब्लैंक में मिल गया। ठीक है, कि नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के इंटरसेक्शन से हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग मुझे माइक पे बता सकते हो कि आप लोग को एक क्वेश्चन समझ आ गया? सर बिल्कुल क्लियर समझ आ गया। सर मेरा क्वेश्चन था, सर ऑल स्टूडेंट तो ना नोट करें ना। सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रैक्टिस सेंड कर दी थी, मैं नोट करूं? नहीं, बिल्कुल नोट करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ समझा करें। जो लोग मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं वो नोट करें, ताकि हमारी टाइम जाया ना हो, और मैं वैसी बात में रिकॉर्डिंग भिजवा सर देता ऑल हूं। स्टूडेंट ना नोट क्या करें ना, वो सिर्फ समझा करें और एग्जांपल सिर्फ समझा करें, यस, एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें। फिर सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी बोले, जल्दी बोले बेटा। सर अगर ब्लैंक में लिखा आ जाए n यूनियन w इंटरसेक्शन ऐसा ना, तो उसमें ब्लैंक में जो n और w होंगे वो नेचुरल और होल नंबर होंगे? जी, वो हमेशा नेचुरल और होल नंबर ही होंगे। ठीक है सर जी जी। सर मैंने ये पूछना था कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर जो प्राइम के अलावा है, ठीक है, प्राइम के अलावा जितने भी नंबर है वो कंपोजिट है, लेकिन 1 उसमें नहीं आएगा, ना 1 प्राइम है ना 1 कंपोजिट है। यानी आपने 4 से स्टार्ट लेना है। ठीक है, 4 6 8 9 10 12 14 15 16, यानी प्राइम के अलावा तमाम नंबर कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। सर कंपोजिट नंबर वो नहीं होते कि जिनके जो अपने टेबल के अलावा किसी दो टेबल पे चले जाते हैं? वही ना, ये तो प्राइम के अलावा वो सारे कंपोजिट हो गए ना, जो दूसरे टेबल पे भी जा सकते हैं अपने वाले के अलावा। ठीक है सर कल 5 बजे टेस्ट होगा ना? जी, कल 5 बजे ओल्ड स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा, और जो स्टूडेंट्स ने मुझसे चैप्टर 12 और 13 पढ़े हैं वो भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, और मुझे शुरू में लिख के और भेज दे कि सर चैप्टर 11 हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन टेस्ट में वो तमाम लोग पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने मुझसे 11 12 13 में से कोई भी 2 चैप्टर्स पढ़े हैं। अगर जिन्होंने सिर्फ 13 पढ़ा है तो वो टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी इसका मतलब होगा कि वो बिल्कुल एंड पे आए हुए। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ये बीच में 4 5 6 यूनियन इंटरसेक्शन के, ये आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 1 का भी आखिरी पार्ट में मैंने 3 सेट वाला समझा दिया, और क्वेश्चन 2 के आखिरी पार्ट पे भी मैंने 3 सेट वाला समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में एक नई चीज आ रही है, उसको कहते हैं डिफरेंस। डिफरेंस मतलब माइनस करना। ठीक है, तो r की वैल्यू है 0 1 2 3, s की वैल्यू है 0 2 4। मैं पहले ये लिख दूं, r की वैल्यू है 0 1 2 3, और s की वैल्यू कितनी आ रही है 0 2 4,
और t की जो वैल्यू आ रही है वो है 1 2 3 4। t की वैल्यू है 1 2 3 4। अब आपको डिफरेंट चीजें मालूम करनी है, आर एस टी एस इस तरह की चीजें, ठीक है। मैं पहले आर एस मालूम करना चाहता हूं। आर एस का मतलब है आर में से आप एस माइनस करें, ओके, आर माइनस एस, ओके। तो आप आर की वैल्यू लिख देना 0 1 2 3 माइनस एस की वैल्यू लिख देना 0 2 4। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये है कि आपके पास जो दूसरा सेट मौजूद है वो पूरे का पूरा कट जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। और 0 to 4 में आपके पास, सॉरी 0 to 4 अगर फर्स्ट सेट में मौजूद हो तो वो भी कट जाएंगे। यानी अगर 0 फर्स्ट सेट में है तो वो भी कट गया, 2 फर्स्ट सेट में है तो वो भी कट गया, 4 बेशक फर्स्ट सेट में ना भी हो, नो प्रॉब्लम। यानी दूसरे सेट में एलिमेंट ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो एक जैसे एलिमेंट है फर्स्ट सेट और सेकंड सेट के, तो वो फर्स्ट सेट के अंदर भी कट जाएंगे और फर्स्ट सेट के अंदर जो रह गए वो हमारा आंसर होगा। मैं शॉर्टकट में समझा देता हूं, क्योंकि पिछले दफा मैंने ऐसे ही समझाया था कि दूसरा सेट कंप्लीटली जल जाएगा, दूसरा सेट मुकम्मल तौर पे फिनिश हो जाएगा, बस ये आंसर में नहीं आएगा। तो दूसरा सेट मुकम्मल जल जाएगा और अगर उस जैसे एलिमेंट पहले सेट के अंदर मौजूद हो तो वो भी उसके साथ जल जाएंगे। सही है भाई? तो ये हो गया R माइनस एस। अब मैं करवाता हूं जनाब T माइनस एस। T माइनस एस, T में से S निकाले, फिर आखिरी दो आप लोगों से भी करवाऊंगा, बेटा रेडी हो जाए। अब मैं आप लोगों से एक लड़का भी बुलाऊंगा माइक पे जो मुझे T माइनस एस का आंसर बताएगा, ठीक है। 1 2 3 4 माइनस S की वैल्यू है 0 2 4। अब इसका आंसर क्या होगा? तो आपने 0 2 4 को खत्म करना है और अगर उस जैसे एलिमेंट पहले सेट में मौजूद हो तो वो भी खत्म हो जाएंगे और मुझे फैजान आसिफ जो है वो आंसर बताएगा कि क्या होगा। सर इसका आंसर 1 और 3 होगा। 1 3 0 नहीं, 0 तो खत्म हो जाएगा ना, 1 3 होगा। 1 3 होगा, गुड, वेल डन। यानी दूसरा सेट मुकम्मल खत्म हो जाएगा और अगर उस जैसा कोई एलिमेंट पहले सेट में मौजूद है तो वो भी खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर होगा 1 और 3। अब आप लोग माइक पे आके मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि आप लोगों को समझ आ गई है। सर मैंने यस सर आ गई है। सर ये वाले Okay. पहले मुझे समझ आ समझ नहीं गया आया सर। था। ओके ओके, अभी काइंडली जो बंदा क्वेश्चन करना चाहे माइक पे आ जाए। सर मेरा क्वेश्चन, बोले बोले। सर यहाँ पे जो ऊपर R माइनस एस में तो ऊपर जैसे दूसरे पहले सेट में 4 नहीं और दूसरे सेट में 4 है तो सर और लाजमी कटेगा। जी जी, दूसरा सेट मुकम्मल जल जाएगा किसी भी सूरत में। अच्छा सर, सही। ओके जी, हमाद नासर। सर जो 3 सेट का अगर इंटरसेक्शन है ना, तो हम लोग उनका क्वेश्चन इस तरह नहीं लिख सकते शुरू स्टार्ट में कि आर इंटरसेक्शन इनटू टी इंटरसेक्शन एस। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके सर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया? समझ आ गई। अब मैं आप लोगों को सर, लास्ट मेरी दो आवाज आ पार्ट रही है? दे रहा हूँ। हाँ, आर डिफरेंस टी और एस डिफरेंस आर, ये दोनों क्वेश्चन अभी आप लोग सॉल्व करें और सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर दें या चैट कर दें। शाबाश। सर चैट कर दें। सर जी चैट कर सर मैं चैट कर दूंगा। ओके चैट कर दें, शाबाश। और मुझे इसी के बहुत साथ मुश्किल आज का आती है सर लेक्चर ये हमारा बाहर फिनिश। बनाते हैं सर, ये कैसे बनाते हैं?